दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के पाँव में अगर वे बिछिया नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। किसी भी सुहागिन महिला के लिए पाँव में बिछिया पहनना बहुत ही जरूरी माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार बिछिया और टीके के बीच ही होते हैं, यानी बिछिया महिलाओं के लिए आखिरी आभूषण होता है। महिलाओं के सिर पर सोने का टीका और पाँव में चांदी का बिछिया होना जरूर चाहिए। इसके पीछे एक कारण भी है। कारण ये है कि सूर्य और चंद्र की कृपा पति और पत्नी दोनों पर बनी रहे, दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिछिया पहनने से पति के जीवन में घर परिवार खुशहाली और समृद्धि पर क्या असर पड़ता है? इस वीडियो में इस बात की पूरी जानकारी आपको दूंगी। महिलाएं बिछिया किस तरीके का पहने, महिलाएं बिछिया कब पहने और महिलाओं को किस तरह का कि गरीबी का कारण भी बन सकता, कौन सी अंगुलियों में पहनना चाहिए और कितनी संख्या में पहनना चाहिए, ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो जरूर देखें, अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भारतीय महिलाओं के लिए बिछिया पहनना सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि वो महिला शादीशुदा है, बल्कि इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण भी है। ऐसा माना गया है कि महिलाएं जब पैरों की उंगलियों में बिछिया धारण करती है, इससे उनका मासिक चक्र भी नियम अनुसार रहता है। ऐसा माना गया है कि शादीशुदा महिलाओं को बिछिया पहनने से गर्भधारण में भी समस्याएं नहीं आती है। इस बारे कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी दिए गए हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाएं बिछिया पहनती हैं तो किस तरीके से उनके लिए यह बहुत ज्यादा शुभ कार्य और लाभकारी होता है। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को बीच की उंगली में पहनना चाहिए। महिलाएं बिछिया वैसे तो किसी भी संख्या में पहन सकती हैं। कई बार महिलाएं 5 उंगलियों में बिछिया पहनती हैं, लेकिन अंगूठे के पास वाली मतलब दूसरी उंगली में पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। कई महिलाएं जोड़े में पहनती है, उसमें भी कोई मना नहीं है, लेकिन संख्या को लेकर खास सावधानी आपको बरतनी होगी। या तो बिछिया की संख्या 2 पहने या 5, कभी भी 3 बिछिया एक पैर में नहीं पहनना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना गया है। दोस्तों, 3 बिछिया एक पैर में नहीं पहनना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना गया है। आपको बता दूं कि कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहननी चाहिए, शादीशुदा महिलाओं को ही बिछिया पहननी चाहिए। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है, आप अभी कुंवारी कन्या ही है, तो कभी भी भूल से बिछिया न पहने, क्योंकि कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, बिछिया जब पहनते हैं तो कई चीजों का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। अगर आप बिछिया सही तरीके से नहीं पहनते हैं तो आपके पति के लिए गरीबी का कारण बन जाता है। आपके पैरों का बिछिया पहनने से पहले ध्यान दीजिए कुछ ऐसी बातें जो बहुत जरूरी है। महिलाओं को इस बात का खास ध्यान देना चाहिए, पैरों में पत्नी को कभी भी ढीली बिछिया नहीं पहननी चाहिए। शास्त्रों में ढीली बिछिया पहना मना है। अगर बिछिया पैरों से ही निकल जाए, केवल चांदी की ही पहने, भूलकर भी सोने की बिछिया महिलाएं ना पहने। पैरों में सोना नहीं पहनना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। महिलाओं को अपनी पहनी बिछिया कभी भी किसी अन्य महिला को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए, बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का प्रावधान है और माथे की बिंदी से लेकर पाँव में पहने जाने वाले प्रत्येक श्रृंगार का अलग अलग महत्व होता है। इसीलिए अगर चूक होती है तो इसका खामियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ता है। महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं है, या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगी है, और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती है और फिर वो औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती है। लेकिन कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है, उसके पति की उतनी ही लंबी होती है उम्र। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है, समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती है और हम पर भारी पड़ती है। जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती है या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती, पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा
और परिवार में क्लेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को ये ध्यान में रखना चाहिए, सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती है तो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी लोगों के बीच में छुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं है या फिर उनकी एक भी कहा गया है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती है या फिर दूसरों से मांग का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है। अगर आप भी उन्हीं औरतों में से हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती है या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती है या किसी और की बिंदी लगा लेती है तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही है। कभी भी किसी और की बिंदिया या सिंदूर मानकर लगाने से हमारे पति के जीवन में वही दुख और तकलीफ आने लगती है जो उस स्त्री के जीवन में होते हैं।